बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव का नाम था शांतिवन। इस गांव की खास बात ये होती थी कि जब भी बारिश की जरूरत होती थी तो लोग यहाँ किसी मंदिर या देवता के पास नहीं जाते थे, बल्कि गांव के किनारे रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु के पास जाते थे। गांव वालों को विश्वास था कि जब भी बौद्ध भिक्षु ध्यान और नृत्य करते हैं, कुछ ही समय में आसमान में बादल छा जाते हैं और घनघोर बारिश होने लगती है। लेकिन ये बात सिर्फ गांव वाले ही जानते थे और ये बात सिर्फ गांव तक ही सीमित थी। एक दिन शहर से 4 पढ़े लिखे लड़के उस गांव में घूमने आते हैं। उन लड़कों के नाम थे वंश, विशाल, रोहन और शिव। उन्होंने जब ये सुना कि भिक्षु के नाचने से बारिश होती है तो वो हंस पड़ते हैं। वंश बोला, ये सब अंधविश्वास है, बारिश कोई नाचने से थोड़ी होती है। शिव ने भी बोला कि हम भी पढ़े लिखे हैं, अगर नाचने से बारिश होती तो हम भी करके दिखा देते। गांव वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़कों के अंदर घमंड था और घमंड हमेशा समझदारी को दबा देता है। उन्होंने गांव वालों को चुनौती दी कि अगर हम नाचेंगे और बारिश नहीं हुई तो ये साबित हो जाएगा कि तुम्हारा बौद्ध भिक्षु ढोंगी है और ये कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन सुबह सुबह पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सबकी निगाहें उन चारों युवकों और बौद्ध भिक्षु पर थी। सबसे पहले नाचने के लिए वंश आगे बढ़ा। वंश ने नाचना शुरू किया। वो जोश में था, लेकिन उसके मन में एक सवाल भी था, क्या सच में बारिश होगी? आधा घंटा नाचते नाचते बीत गया। न कोई बादल आया, न हवा का झोंका और न ही बारिश हुई। वंश थक गया और थक कर बैठ गया। अब विशाल की बारी थी। विशाल और रोहन ने बारी बारी से नाचना शुरू किया। उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं संशय था, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? 1 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ रहा और दोनों थक कर बैठ गए। फिर बारी आती है शिव की। वो थोड़ा सा डरा हुआ था। उसने भी नाचना शुरू किया, लेकिन उसके मन में पहले ही ये संशय घर कर चुका था कि बारिश नहीं होगी। इसलिए कुछ ही देर में वो भी बैठ गया और बोला, ये सब बेकार है, कुछ नहीं होने वाला। अब बौद्ध भिक्षु की बारी थी। अब सबकी नजरें बौद्ध भिक्षु पर थी। भिक्षु शांत थे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो मुस्कान विश्वास की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और नृत्य करना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, आसमान में बादल नहीं आए। 2 घंटे बीत गए, कुछ लोग आपस में बात करने लगे, शायद आज नहीं होगी। 3 घंटे बीत गए, बौद्ध भिक्षु नाचते रहे और बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। चारों लड़के मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने रुकना नहीं सीखा। उनका नृत्य धीमा नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा गहराई से वो नाचते चले गए। उनके मन में सिर्फ एक विश्वास था कि बारिश होगी और जरूर होगी। समय बीतता गया। 4 घंटे, 5 घंटे, सूरज ढलने लगा। तभी अचानक आसमान में तेज हवाएं चलने लगी और बादल घिरने लगे। गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव इसे देखकर खुशी से झूम उठा। चारों लड़के हैरान रह गए। चारों लड़के तुरंत बौद्ध भिक्षु के पास आए और माफी मांगते हुए बोले, हमें माफ कर दीजिए, हम गलत थे। वंश ने पूछा, बाबा, हमने भी नाचने की पूरी कोशिश की थी, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम लोगों में और मुझ में सिर्फ 2 फर्क थे। जब मैं नाच रहा था तो मुझे पूरा विश्वास था कि बारिश होगी और मैं अब तक नहीं रुका जब तक बारिश नहीं हो गई। जीवन में सफलता भी ऐसे ही मिलती है। आधे मन से किया गया प्रयास कभी पूरा फल नहीं देता। अगर आपको अपने परिश्रम में संदेह है तो भला आपको सफलता कैसे मिलती है? इसलिए कहा ही गया है कि संदेह सफलता का बड़ा दुश्मन है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले विश्वास जरूरी होता है और वो विश्वास आपको तब तक रखना है जब तक आपको अपना लक्ष्य हासिल ना हो जाए। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए तब तक आपको रुकना भी नहीं है। यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आधे मन की बजाय पूरे मन से प्रयास करिए। यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो आप उस बौद्ध भिक्षु की तरह बनिए जो विश्वास रखते हुए नाचता ही गया और जब तक बारिश नहीं हुई तब तक वो रुका ही नहीं। विश्वास रखिए और तब तक मेहनत कीजिए जब तक आपको सफलता की बारिश न मिल जाए।
तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।